मूर्ख शराबी ने दी बीरबल को 3 चुनौती। ज्ञान की एक बात हमेशा याद रखो, बुद्धिमत्ता शराब की तरह नहीं होती कि जितनी पी लो उतनी बढ़ जाए, बल्कि यह संयम और विवेक से जन्म लेती है। जो व्यक्ति अपनी गलतियों से सीखता है वही सच्चा ज्ञानी होता है। पर जो अपने अहंकार में ज्ञान को चुनौती देता है वह स्वयं अपने विनाश का कारण बनता है। फतेहपुर सीकरी की एक ठंडी शाम थी। अकबर बादशाह अपने दरबार में बैठे थे। तभी एक शराबी आदमी लड़खड़ाते हुए अंदर घुसा। दरबान रोकते रहे मगर वह ऊंची आवाज में बोला, मुझे बादशाह से मिलना है। मैं बीरबल को 3 ऐसी चुनौतियां देना चाहता हूं जो वह कभी हल नहीं कर सके। दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, उसे आने दो, देखते हैं कौन है जो बीरबल को चुनौती देता है। शराबी ने बीरबल की ओर देखा और बोला, सुना है तुम बहुत बुद्धिमान हो, लेकिन आज मैं तुम्हें ऐसा फंदा दूंगा कि तुम्हारी सारी अक्ल धरी की धरी रह जाएगी। बीरबल शांत रहे। उन्होंने धीरे से कहा, कहिए आपकी चुनौतियां क्या हैं? शराबी बोला, पहली चुनौती, मुझे बताओ दुनिया में सबसे बड़ा नशा किस चीज का है? दूसरी, ऐसा क्या है जिसे इंसान हर दिन खोता है फिर भी उसकी परवाह नहीं करता? तीसरी, अगर मैं झूठ बोलूं तो तुम मुझे सजा दोगे, लेकिन अगर मैं सच बोलूं तो भी मैं बच जाऊं तो मुझे ऐसी बात कहनी है जिससे तुम किसी भी हालत में मुझे सजा न दे सको। पूरा दरबार हैरान था। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, अब तो यह वाकई कठिन लग रहा है। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहां बुद्धि है वहां कठिनाई नहीं टिकती, बादशाह सलामत। उन्होंने शराबी की ओर देखते हुए कहा, पहली चुनौती का उत्तर, दुनिया का सबसे बड़ा नशा अहंकार का होता है। यह शराब से भी गहरा और खतरनाक होता है क्योंकि यह इंसान की आंखें बंद कर देता है और सत्य दिखना बंद हो जाता है। शराबी की आंखें कुछ देर के लिए नीचे झुक गईं। बीरबल ने आगे कहा, दूसरी चुनौती का उत्तर, हर इंसान हर दिन समय खोता है मगर उसकी परवाह नहीं करता, क्योंकि उसे लगता है कि कल बहुत है लेकिन कल कभी आता नहीं। अब पूरा दरबार शांत था। शराबी के चेहरे पर बेचैनी दिख रही थी। बीरबल बोले, अब तुम्हारी तीसरी चुनौती बची है। कहो वह बात जो झूठ भी न हो और सच भी फंसा दे। शराबी मुस्कुराया और बोला, बीरबल, मैं अभी फांसी पर चढ़ जाऊंगा अगर तुम मुझे सजा नहीं दोगे। दरबार एक पल को स्तब्ध रह गया। अकबर ने कहा, यह तो कठिन हो गया बीरबल। अगर वह सच बोलता है तो उसे फांसी नहीं दी जा सकती और अगर झूठ बोलता है तो उसे सजा देनी चाहिए। अब क्या होगा? बीरबल ने गहरी सांस ली और शांत स्वर में बोला, बादशाह सलामत, यह आदमी सच भी बोल रहा है और झूठ भी। इसका उत्तर सिर्फ न्याय नहीं, बुद्धि से मिलेगा। इसे सजा न देकर दरबार से बाहर करो क्योंकि इसकी चुनौती अब खत्म हो चुकी है और इसका नशा भी। शराबी सिर झुकाकर बाहर चला गया। पूरे दरबार में बीरबल की बुद्धिमत्ता की गूंज फैल गई। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, तुमने फिर साबित कर दिया कि सच्चा ज्ञान वही है जो नशे, गुस्से और चालाकी तीनों पर जीत हासिल करे। पर जब शराबी बाहर निकला उसके होठों पर एक रहस्यमय मुस्कान थी। वह धीरे से बोला, अभी तो पहली रात थी बीरबल, अगली बार असली खेल होगा। और यहीं से शुरू हुआ एक नया रहस्य, शराबी की दूसरी चाल। ज्ञान की बात याद रखो, किसी व्यक्ति की असली पहचान उसकी हंसी या शब्दों से नहीं बल्कि उसके इरादों से होती है। जो व्यक्ति अपनी हार को मान लेता है वह बदल सकता है, पर जो हार को बदले की आग में बदल देता है
वह स्वयं विनाश की ओर चलता है। फतेहपुर सीकरी में उस रात के बाद दरबार का माहौल फिर सामान्य हो गया। सबको लगा कि वह शराबी चला गया, पर किसी को नहीं पता था कि वह वापस आने वाला है, और इस बार पहले से भी अधिक चालाक होकर। 2 दिन बाद जब दरबार चल रहा था, अचानक वही शराबी दोबारा दरबार में दाखिल हुआ। लेकिन इस बार वह नशे में नहीं था। उसके कपड़े साफ थे, चेहरा गंभीर था, और उसकी आंखों में एक रहस्यमयी चमक थी। उसने अकबर की ओर झुककर कहा, बादशाह सलामत, मैं पहले दिन गलती कर बैठा। मैं केवल अपनी हारी हुई इज्जत वापस लेने आया हूं। इस बार मेरी चुनौती नशे की नहीं, बुद्धि की होगी। अकबर ने कहा, तुम्हारी हिम्मत की तारीफ करनी पड़ेगी। कहो, इस बार क्या खेल लाए हो? शराबी बोला, बीरबल, इस बार मेरी 3 नई चुनौतियां हैं। पहली बताओ, ऐसी कौन सी चीज है जो बिना बोले भी झूठ बोल सकती है? दूसरी, ऐसा कौन है जो सबका होता है पर किसी का नहीं होता? तीसरी, अगर मैं यह कह दूं कि बीरबल झूठे हैं तो सच कौन साबित करेगा? पूरा दरबार फिर से स्तब्ध था। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, बीरबल, लगता है यह आदमी अब सचमुच तुम्हारा मुकाबला करने आया है। बीरबल ने गंभीरता से कहा, बादशाह सलामत, बुद्धिमत्ता की परीक्षा कभी दुश्मनी से नहीं, सच्चाई से होती है। चलिए उत्तर देता हूं। वह शराबी की ओर देखकर बोले, पहली चुनौती का उत्तर, आईना, दर्पण। यह बिना बोले भी झूठ बोलता है, क्योंकि यह सिर्फ चेहरा दिखाता है, सच्चाई नहीं। जो भीतर है वह छुपा रहता है। शराबी कुछ क्षण चुप रहा। बीरबल ने आगे कहा, दूसरी चुनौती का उत्तर, हवा। वह सबकी होती है, लेकिन किसी की नहीं। अमीर, गरीब, राजा, भिखारी, सब उसे सांस में लेते हैं, मगर कोई उसका मालिक नहीं। अब तीसरी चुनौती रह गई थी। शराबी मुस्कुराया, अब बताओ बीरबल, अगर मैं कहूं तुम झूठे हो तो कौन साबित करेगा कि तुम सच बोलते हो? बीरबल ने कहा, सत्य को साबित करने के लिए शब्दों की जरूरत नहीं होती, कर्म ही उसका प्रमाण होते हैं। अगर मेरे कर्म झूठे होते तो आज यह दरबार मेरा सम्मान न करता। पूरा दरबार तालियों से गूंज उठा। अकबर ने प्रसन्न होकर कहा, बीरबल, तुम्हारे उत्तरों में न सिर्फ बुद्धि है बल्कि जीवन का ज्ञान भी। लेकिन शराबी मुस्कुराकर बोला, बादशाह सलामत, बीरबल की बुद्धि को मैं मान गया, पर अगली बार मेरी तीसरी वापसी में मैं ऐसा सवाल लाऊंगा जिसका जवाब सिर्फ एक ही जगह मिलेगा, मौत और बुद्धि के बीच। बीरबल ने उसकी आंखों में झांका, वहां सिर्फ रहस्य था और कुछ नहीं। उस दिन के बाद बीरबल को पहली बार महसूस हुआ, यह शराबी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। रहस्य अभी खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि अगली बार वह बीरबल की जान की परीक्षा लेने वाला था। जारी रहेगा शराबी की तीसरी चाल। ज्ञान की बात, बुद्धिमान वही नहीं जो प्रश्नों का उत्तर दे सके, बल्कि वह है जो समय से पहले आने वाले खतरे को पहचान ले। बुद्धि का असली काम केवल जवाब देना नहीं, बल्कि सत्य की रक्षा करना है। फतेहपुर सीकरी के दरबार में कुछ दिन शांति रही। बीरबल अपनी सामान्य चतुराई के साथ दरबार के कार्यों में लगे रहे, पर उनके मन में उस शराबी की आखिरी बात बार बार गूंजती रही, अगली बार मेरा सवाल मौत और बुद्धि के बीच होगा। एक शाम अकबर महल के बाग में टहल रहे थे। अचानक एक सैनिक दौड़ता हुआ आया और बोला, जहांपनाह, वही शराबी फिर से लौट आया है। लेकिन इस बार उसके साथ 3 लोग और हैं, एक साधु, एक बूढ़ा व्यापारी और एक नकाबपोश औरत। अकबर ने कहा, उसे दरबार में बुलाओ, देखते हैं अब क्या नया खेल लाया है।
कुछ देर बाद शराबी अंदर आया, अब पहले से बिल्कुल अलग। उसका चेहरा शांत था, पर आंखों में एक अजीब ठंडक थी। उसने कहा, बादशाह सलामत, इस बार मेरी अंतिम 3 चुनौतियां हैं। अगर बीरबल इन्हें सुलझा लें तो मैं हमेशा के लिए गायब हो जाऊंगा, लेकिन अगर असफल हुए तो उन्हें खुद तय करना होगा, बुद्धि ज्यादा कीमती है या जीवन। दरबार में सन्नाटा छा गया। बीरबल बोले, कहिए। शराबी बोला, पहली चुनौती, इन तीनों व्यक्तियों में से एक निर्दोष है, एक झूठा है और एक हत्यारा, लेकिन कोई भी अपनी सच्चाई नहीं मानेगा। तुम्हें बिना किसी सबूत के बताना है कौन कौन है। अकबर ने गहरी सांस ली। बीरबल कुछ पल चुप रहे, फिर बोले, पहले तीनों से एक एक सवाल पूछने की इजाजत चाहिए। अकबर ने सिर हिलाया। बीरबल पहले साधु के पास गए। महात्मन, सत्य क्या है? साधु बोला, सत्य वही है जो भगवान दिखाए। फिर वह व्यापारी के पास गए। व्यापारी जी, जीवन में सबसे कठिन चीज क्या है? व्यापारी बोला, ईमानदारी से व्यापार करना। अंत में उन्होंने नकाबपोश औरत से पूछा, माता, आपको किससे सबसे ज्यादा डर लगता है? औरत ने ठंडी आवाज में कहा, उससे जो सच्चाई जान लेता है। बीरबल मुस्कुराए और बोले, बादशाह सलामत, सत्य सामने है। साधु झूठा है क्योंकि जो सच्चा साधु होता है वह सत्य को भगवान पर नहीं, अपने कर्म पर छोड़ता है। व्यापारी निर्दोष है क्योंकि जिसने ईमानदारी को कठिन कहा उसने उसे त्यागा नहीं। और यह औरत, यही हत्यारा है क्योंकि इसे डर है सच्चाई जानने वाले से। शराबी कुछ पल चुप रहा, फिर धीरे से ताली बजाई। वाह बीरबल, तुमने फिर जीत ली यह बाजी। लेकिन उसने जेब से एक छोटा कागज निकाला और अकबर के चरणों में रख दिया। इसमें मेरा असली नाम और रहस्य है, पर इसे कल सुबह खोलिएगा, आज नहीं। अकबर ने सिर हिलाया। शराबी झुककर दरबार से बाहर चला गया। अगली सुबह जब कागज खोला गया, उसमें लिखा था, मैं वह विद्वान हूं जिसे सालों पहले तुम्हारे दरबार से निकाला गया था। मैं यह परखना चाहता था कि क्या बीरबल अब भी उतना ही चतुर है। और हाँ, वह है। लेकिन अब आखिरी मुलाकात आग के बीच होगी। बीरबल ने वह पर्ची पढ़कर धीमे स्वर में कहा, तो यह खेल अभी खत्म नहीं हुआ। अब यह एक बदले की आग बन चुका है। दरबार में रहस्य की एक ठंडी लहर दौड़ गई। और यहीं से शुरू हुआ शराबी की अंतिम चाल। ज्ञान की बात, बदला हमेशा अंधा होता है। वह न जीतता है न हारता है, बस सब कुछ जला देता है, यहाँ तक कि बुद्धि और सत्य को भी। जो व्यक्ति यह नहीं समझता कि बुद्धि का असली शत्रु अहंकार है, वह अंत में उसी में डूब जाता है। फतेहपुर सीकरी की सुबह सामान्य नहीं थी। पूरे दरबार में हलचल थी। बीरबल के कमरे के बाहर सैनिक तैनात थे और अकबर खुद चिंतन में डूबे थे। वह पर्ची जो शराबी ने छोड़ी थी, उसमें लिखा था कि अगली मुलाकात आग के बीच होगी। अकबर ने कहा, बीरबल, यह आदमी कौन है? वह तुम्हें बुद्धि की नहीं, अब जान की चुनौती देना चाहता है। बीरबल ने शांत स्वर में कहा, जहां पनाह, अब यह सिर्फ एक चुनौती नहीं रही, यह सत्य और भ्रम के बीच की आखिरी जंग है। मुझे उसकी अंतिम चाल को समझने देना होगा। रात ढल चुकी थी। पूरे महल में सन्नाटा था। तभी अचानक बाहर आग की लपटें उठीं। सैनिकों ने शोर मचाया, जहां पनाह, राजमहल के दक्षिण द्वार पर आग लग गई है। बीरबल और अकबर तुरंत वहां पहुंचे।
सामने वही शराबी खड़ा था, मगर अब वह नशे में नहीं बल्कि एक बुद्धिजीवी की तरह दिख रहा था। उसके चारों ओर मशालें जल रही थीं। वह बोला, बादशाह सलामत, अब मेरी आखिरी 3 चुनौतियां शुरू होती हैं। अगर बीरबल इन्हें सुलझा ले तो मेरी आत्मा शांत होगी, अगर नहीं तो यह आग सब निगल जाएगी। अकबर ने संकेत दिया, बोलो। शराबी बोला, पहली चुनौती, आग किसे जलाती है और किसे नहीं? दूसरी, कौन सी सच्चाई सबसे खतरनाक होती है? तीसरी, अगर बुद्धि ही सब कुछ है तो इंसान मूर्ख क्यों पैदा होता है? दरबार में छाई खामोशी के बीच बीरबल आगे बढ़े। उन्होंने मशाल की लौ की ओर देखा और बोले, पहली चुनौती का उत्तर, आग केवल उस चीज को जलाती है जिसमें अहंकार होता है। लोहे को भी पिघला देती है पर राख को नहीं, क्योंकि राख ने अपना मैं खो दिया होता है। शराबी की आंखों में हल्की चमक आई। बीरबल आगे बोले, दूसरी चुनौती का उत्तर, सबसे खतरनाक सच्चाई वह होती है जो सही होते हुए भी गलत वक्त पर बोली जाए, क्योंकि सत्य भी अगर समय से पहले आए तो विनाश कर देता है। अब तीसरी चुनौती का समय था। हवा में तनाव घुल गया। बीरबल ने शांत स्वर में कहा, इंसान मूर्ख इसलिए पैदा होता है ताकि वह सीख सके कि ज्ञान अर्जित करना जीवन का उद्देश्य है। अगर हर कोई जन्म से बुद्धिमान होता तो सीखने का अर्थ ही खत्म हो जाता। मूर्खता प्रकृति की विनम्रता है जो हमें ज्ञान की तलाश में भेजती है। शराबी ने बीरबल की ओर लंबे समय तक देखा, फिर उसके होंठ कांपे। तो तुमने समझ लिया। मेरा असली प्रश्न ज्ञान नहीं, अहंकार था। बीरबल ने कहा, तुम्हारा बदला तुम्हारे ही अंदर था। आग बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर थी। शराबी ने धीरे धीरे मशाल नीचे रख दी। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। मैं वही विद्वान हूं जिसे सालों पहले इस दरबार से उसकी गलती के कारण निकाला गया था। मैं लौटकर बदला लेना चाहता था, लेकिन तुम्हारी बुद्धि ने मुझे खुद से मिला दिया। अकबर ने कहा, ज्ञान वही है जो शत्रु को भी मित्र बना दे। शराबी ने झुककर कहा, बीरबल, तुमने मुझे मेरी मूर्खता से मुक्त कर दिया, पर मेरा एक आखिरी रहस्य बाकी है जिसे सुनकर तुम जानोगे कि असली खेल किसने शुरू किया था। दरबार में सभी चौंक उठे। बीरबल ने कहा, कौन? शराबी ने धीमे स्वर में कहा, वह व्यक्ति जिसने मुझे भेजा। वह यहां इसी दरबार में बैठा है। पूरा दरबार सन्न रह गया। बीरबल ने अकबर की ओर देखा, और रहस्य अब पहले से कहीं गहरा हो चुका था। जारी रहेगा शराबी की असली साजिश। ज्ञान की बात, सच्चा रहस्य किसी गुफा या किताब में नहीं छिपा होता, बल्कि इंसान के मन में रहता है। जो अपने मन को जीत लेता है वही संसार का सबसे बड़ा विजेता बन जाता है। फतेहपुर सीकरी का दरबार उस दिन असामान्य रूप से शांत था। पिछली रात जो कुछ हुआ, शराबी का यह कहना कि जिसने मुझे भेजा वह यहीं इस दरबार में बैठा है, उसने पूरे महल को हिला दिया था। अकबर ने सुबह ही आदेश दिया, आज इस रहस्य का अंत होगा। बीरबल, अब यह आखिरी बार है, हमें सच्चाई चाहिए, किसी भी कीमत पर। बीरबल ने धीरे से सिर झुकाया। जहां पनाह, सच्चाई हमेशा सामने होती है, बस देखने वाला चाहिए। तभी सैनिकों ने दरबार के दरवाजे खोले। वही शराबी अंदर आया, पर इस बार वह पहले जैसा नहीं दिख रहा था। उसकी आंखों में नींद नहीं बल्कि किसी अजीब संतोष का भाव था। उसने अकबर के सामने झुककर कहा, जहां पनाह, आज मेरी तीसरी और आखिरी चुनौती है। अगर बीरबल इसे सुलझा ले तो मैं सदा के लिए इस दरबार से चला जाऊंगा, अगर नहीं तो मैं खुद अपनी सजा तय करूंगा।
अकबर ने कहा, कह दो अपनी चुनौती। शराबी बोला, मेरी चुनौती सरल है लेकिन खतरनाक। दरबार में कोई है जिसने तुम्हारे ही सिंहासन के नीचे जहर छिपाया है। कहिए बीरबल, बिना किसी जांच के बताओ वह कौन है। पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। सैनिकों ने एक दूसरे की ओर देखा। अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, अगर यह सच हुआ तो यह गद्दारी है। बीरबल ने गहरी सांस ली। वह धीरे धीरे दरबार की चौखट पर चले गए। चारों ओर देखा, हर दरबारी का चेहरा अलग कहानी कह रहा था। फिर वह सिंहासन के पास पहुंचे और बोले, जहां पनाह, जो सत्य हम देख नहीं पाते वह कभी कभी डर के पीछे छिपा होता है। यह जहर किसी व्यक्ति ने नहीं, किसी भावना ने रखा है। अकबर ने आश्चर्य से पूछा, किस भावना ने? बीरबल बोले, ईर्ष्या। फिर वे दरबारियों की ओर मुड़े। यह जहर किसी बोतल में नहीं बल्कि उस व्यक्ति के दिल में है जो मुझे गिराना चाहता था। और यह वही व्यक्ति है जिसने इस शराबी को मोहरा बनाया। शराबी की आंखों में आंसू भर आए। वह बोला, हाँ, बीरबल सही कह रहे हैं। मुझे पैसे का लालच दिया गया था ताकि मैं तुम्हारी बुद्धि को अपमानित कर सकूं। लेकिन जिस क्षण मैंने तुम्हारे उत्तर सुने मुझे एहसास हुआ कि असली हार किसी दूसरे की नहीं, अपनी आत्मा की होती है। अकबर ने सख्त आवाज में कहा, नाम बताओ, कौन था वो? शराबी चुप रहा। बीरबल बोले, जहां पनाह, उसका नाम मैं अगली सुबह बताऊंगा। क्योंकि जो व्यक्ति छाया में रहता है उसे प्रकाश में आने का मौका मिलना चाहिए। अकबर ने सिर हिलाया। ठीक है, सुबह तक इंतजार करेंगे। रात आई और महल के बाहर तेज आंधी चली। बीरबल अपने कक्ष में अकेले थे जब दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजा खोला, वही शराबी खड़ा था, लेकिन उसका चेहरा डर से सफेद पड़ चुका था। वह कांपती आवाज में बोला, बीरबल, मुझसे गलती हो गई। वह व्यक्ति, वह आज रात मुझे खत्म करने वाला है। मैंने उसके नाम का पर्दाफाश करने की हिम्मत की और अब वह मुझे नहीं छोड़ेगा। बीरबल ने तुरंत कहा, कौन है वह? शराबी ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला, मगर तभी अचानक बाहर बिजली कड़की और वह जमीन पर गिर पड़ा। उसके हाथ में एक छोटा सा कागज था। बीरबल ने उसे उठाया, उस पर लिखा था, सत्य की कीमत जान से चुकानी पड़ती है। बीरबल की आंखें ठंडी हो गईं। उन्होंने धीरे से कहा, अब यह खेल नहीं, अपराध बन चुका है। अगली सुबह अकबर ने कहा, बीरबल, अब हमें नाम चाहिए। बीरबल बोले, जहां पनाह, अब वह नाम सबके सामने आएगा। क्योंकि अब यह बुद्धि की नहीं, न्याय की परीक्षा है।